हिंद दुबई के सब नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जहीर अख्तर और बहुत से दोस्तों की रिक्वेस्ट के बाद आज दोबारा से नुमान भाई को मैं अपने साथ लेके आया हूं। और बहुत से दोस्तों ने ये रिक्वेस्ट की कि अगर वो यूई दुबई के अंदर अपना स्क्रैप का यानी कि पाकिस्तान में जिसको कहते हैं कबाड़िया का काम यानी कि तो आयरन हो गया लेग परचेज का सेल परचेज का काम करना चाहता है तो उसका लिसांस कितने में बनता है, उस पर कोटे कितने मिलते हैं और उसके लिए एक आइडिया अमाउंट अगर आप किसी स्टोर या गोदाम लेते हैं तो दुबई में उसके कितने पैसे लग जाते हैं। तो वो नुमान भाई यार मेरे साथ है तो उन्हें पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। जी वालेकुम सलाम। नुमान भाई जितने भी दोस्त हैं उनको जरा तफसीर तो बता दें, स्क्रैप का काम क्या है, कितना लाइसेंस है, इसके गोदाम लेने में कितने पैसे लग जाते हैं, कोटे कितने मिलते हैं, क्या चीजें क्या फीसें और कितना मिनिमम एस्टिमेट हो तो वो काम स्टार्ट कर सकता है इसमें। जी जहीर भाई, इसमें एक लाइसेंस जो है ये एलएलसी कैटेगरी के अंदर आता है। इसका जो वोचर है वो 11 से 12 हज़ार 13 हज़ार राउंड अबाउट जो है वो पड़ता है। और उसके ऊपर जो है वो बाकी खर्चे जो है वो जो कंपनी को उन्होंने नाम रखना है उसका उनको 700 दरम पड़ेगा। आगे कैटेगरी का 240 दरम उनको पड़ेंगे। उसके बाद जो है वो डीडी की इनवाइसेस होंगी। तो तकरीबन जो है वो उनका लगा लेंगे 14 हज़ार तक जो ये खर्चा आ जाएगा, ट्रेड नेम, इनिशियल अप्रूवल और पेमेंट वोचर का। और उसके बाद उनको इस कंपनी में जो है वो लोकल भी चाहिए होगा। जब लोकल चाहिए होगा तो लोकल एलएलसी कंपनी बनेगी तो इसकी थोड़ी कॉस्ट जो है वो भी एक्स्ट्रा आएगी। लोकल की वो जो है वो उनसे थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। सम लोकल जो है वो 4,000 चार्ज करते हैं, सम 5,000 करते हैं। तो वो इसके राउंड अबाउट जो है वो डाल लें तो 17 तक 17,000 तक जो है वो पहुंच जाएगी उसकी कॉस्ट। और इसके बाद उनको जो है वो ऑफिस जारी वो चाहिए होगी एज अपना ऑफिस शो करवाना या शॉप शो करवाना कि हमारी शॉप इस जगह पे है या ऑफिस। तो वो भी अगर वो कहीं से जारी बाय करते हैं तो वो भी उनको 2,000 या 3,000 समथिंग की जो है वो पड़ेगी। तो तकरीबन नुमान ये भाई 18-20 हज़ार तक जो है वो चला जाएगा लाइसेंस। इसमें उनको कोटे भी मिलेंगे। बेशक वो आगे डालते जाए 100 प्लस तक वो कोटे भी ले सकते हैं। और काम ये भी जैसे मैंने आपको आगे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था उसका ई कॉमर्स का, ये भी वही सेम सिस्टम है कि अगर आपको एक्सपीरियंस है तो इससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं है। लोग किसी के साथ अब उन्होंने गाड़ियां ली हुई हैं और किसी के साथ किसी के लाइसेंस पे काम कर रहे हैं, जस्ट स्क्रैप खरीदते हैं और खरीद के जो है वो आगे जाके शेयर सेल करें। करते हैं तो अच्छी इनकम जो है वो कमा रहे हैं। और अगर आप लाइसेंस ले लेते हैं, लाइसेंस लेके जो इस तरह प्राइवेट काम कर रहे हैं जिनके पीछे कोई नहीं है, लाइसेंस आपके पीछे कोई अच्छी कंपनी नहीं है, ये कंपनी उनसे बहुत ज्यादा चार्ज कर रही है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि आप हमारे लाइसेंस पे चीजें खरीदें और सेल करें। हम जस्ट आपको लाइसेंस जबरदस्त। प्रोवाइड करेंगे और इस चीज के हम आपसे पैसे लेंगे। आप हमें मंथली जो है वो 500 दें, 1,000 दें, 1,500 दें, 2,000 दें, वो इस तरह भी आप बात कर जबरदस्त सकते हैं। जबरदस्त वो चीज भी है, सबसे लोग जबरदस्त आपको, आइडिया दिया आपने। जी जी, लोग आपको जो है वो देना, पैसे देना जो है वो उसके लिए रेडी हो जाएंगे। क्योंकि कुछ लोगों के पास कस्टमर भी हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो लाइसेंस की तरफ नहीं आ रहे। वो लाइसेंस नहीं ले रहे कि जस्ट कंपनी है वो हम एवरी ईयर हमें चार्जेस नहीं पे करने पड़े, हम कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, हम आगे जस्ट जाते हैं मार्केट से खरीदते हैं और आगे जाके सेल कर देते हैं। तो इसलिए वो काफी काम जो है वो लोगों का चला हुआ है। तो अगर आपके पास लाइसेंस है तो वो किसी और को जो है वो 2,000 या 1,500 या 3,000 पे कर रहे हैं महीने का, तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि आप उनसे हमें कम पे करें, लाइसेंस हमारा यूज करें। कस्टमर तो आपके अपने, अगर आपको इनवाइस चाहिए तो आप हमारी जो है कंपनी की इनवाइस दें, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमें इतना जो है वो पर मंथ पे करें, तो इस तरह भी आपका काम चल सकता है अगर आप कस्टमर अपने बना सकें तो। ठीक। नुमान भाई मुझे एक ये क्लियर कर दें कि जो आपने 20,000 बताया, 20,000 तक लगेगा, क्या उसके अंदर उसका पार्टनर का वीजा भी इंक्लूड होगा और प्लस क्या कोटे, उसके स्टार्टिंग कोटे कितने मिलेंगे उसको। स्टार्टिंग कोटे उनको 6 मिलेंगे। ये इसमें एलएलसी कंपनी बनेगी। और इसमें जो है अगर वो लोकल नहीं भी रखना चाहें तो उनके पास ऑप्शन है, लेकिन वो इसलिए होता है, लोकल के बेनिफिट ये होते हैं कि अगर आपने इन फ्यूचर जो है वो बैंक लोन करना है, आप किसी काम के लिए चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो वो आपके एम्प्लॉय को इशू बनता है कि सिंगल ओनर है कंपनी का, वो बैंक देखता है कि इसमें कोई अमराती नहीं है कि जो उनको एज अ प्रूफ हो। तो जब आप एज अमराती डालते हैं, लोकल डालते हैं, तो वो उसमें आपको काफी बेनिफिट्स बढ़ते हैं। तो लेकिन इसमें वीजा इंक्लूडेड नहीं है, वीजा इसमें एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसका वोचर जो है वो 12,000 पड़ रहा है। ऊपर ट्रेड नेम, इनिशियल अप्रूवल डाल के 2,000 वो आ रहा है 14,000। और ऊपर जो है वो स्पॉन्सर फीस डाल के, तो ये कंपनी जो कंप्लीट हो रही है ये हो रही है तकरीबन 19-20 हज़ार तक। तो यानी क्योंकि कि इसका हम कह सकते हैं कि वोचर एक्स्ट्रा है तो वोचर पे जो है वो। चौबीस चौबीस
23 से 24 हजार तक एक आइडिया दे रहे हैं। मे भी इससे थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है कि उसका बंदे का पार्टनर हाँ का वीजा लग जाएगा, प्लस उसके साथ यानी कि कोटे वगैरह अच्छे मिल जाएंगे और वो अपना काम शुरू कर सकता है अपना सेपरेट। जी जी, जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। इसके बाद सेकंड एक सवाल है, क्या फर्स्ट ईयर में उसको ये तो हाँ लाजम तो गोदाम है अगर दुबई में हम किसी एरिया में दूर दराज के एरिया में हम कोई गोदाम वगैरह ले लेते हैं, सही है, जी जी। या कुछ करते हैं, तो क्या उस गोदाम की एस्टिमेट कितने तक मिल जाएगा, सस्ते से सस्ता कितने का मिल जाएगा, कोई दुकानें शॉप वगैरह? इसका डिपेंड करता है लोकेशन पे कि लोकेशन कौन सी है, एरिया कौन सा है, तो वो उस पे डिपेंड करता है। कई जगह पे जो है वो 80,000 है, कई जगह पे 100,000 है, कई जगह पे 200,000 है। तो वो आपने पहले तो देखना है कि हमें किस तरह का चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो है ये शारजा में बनते हैं या अलमदाम वाली साइड पे बनते हैं, कि जो इस तरह के एरिया हैं कि जिधर चीप पड़े आपको। जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, जो आप शॉप ले रहे हैं, गोदाम ले रहे हैं, वो आपको सस्ता पड़े, लेकिन कम से कम जो उनकी कॉस्ट आ रही है वो 100,000 तक जो है वो चल रही पर है। मंथ हम कह सकते हैं कि गोदाम हमें मिलेगा तकरीबन 4 से 5 हजार, कह सकते हैं मिनिमम ही 3 4 5 हजार दरम तक ही मिल सकता है छोटा किसी दूर दराज हाँ एरिया में। मतलब अगर आप छोटा लेना चाहें 80,000 तक समथिंग, वो आपको पड़ेगा, तो वो भी मंथली जो है वो 10,000 तक, अगर आपने उसमें काम करना है तो। जब आप काम करेंगे तो आपने लाइसेंस लेके पहले तो आप प्राइवेट भी किसी गोदाम वाले से भी बात करके उस पर शेयरिंग से काम कर सकते हैं। ये भी गुड और उसके बाद है। जाकर आप किसी को कह रहे हैं, जैसे मैंने पहले बोला है कि वो किसी को शॉप वगैरह जो जस्ट बंदे लाइसेंस यूज करते हैं, वो ये करते हैं कि आपका लाइसेंस यूज करते हैं, आगे से वो स्क्रैप खरीदते हैं, खरीद के वो आगे जाकर सेल कर देते हैं। वो रखते नहीं है किसी जगह पे भी, वो जाके आगे सेल कर देते हैं। जब सेल करते हैं तो उस वक्त जो है वो इनवाइस उनको चाहिए होती है, तो एक कंपनी की इनवाइस उनको देनी पड़ती है, तो इसलिए वो इस चीज पे पे करते हैं। तो उसमें आपको नहीं देने की जरूरत। अगर आपने काम इस तरह करना है कि आपने काम उठाना है उधर से जाके, लेके जाना है अपना, ये जो भी उन्होंने खरीदना है तो उस स्क्रैप वक्त वगैरह। रखना है शॉप पे, तो स्क्रैप वगैरह शॉप पे रखना है, तो फिर उसमें आपको ये चाहिए होगा कि आपने पहले गिरा के देना है, तो लाजमी। इसके अलावा नुमान भाई बहुत से दो दोस्त मुझे सुन रहे हैं, उनके दिमाग में एक सवाल भी होगा, क्या दुबई का अगर लाइसेंस है तो क्या वो स्क्रैप जी शारजा में से भी उठा सकता है, अबू धाबी से भी, जी जी अजमान से जी भी जी। स्क्रैप ले हाँ सकता है? खरीद सकता है, हाँ कहीं से भी खरीद सकता है, उसको इशू नहीं है, लेकिन उसको लेके जाना जो है वो फिर शारजा जो जिधर वो वापस जा रहे हैं, लेकिन खरीद सकता है, ऑल यूएई से खरीद सकता है, उसको इशू नहीं। और क्या दुबई वाला बंदा शारजा में अपना गोदाम बना सकता है? नहीं नहीं, गोदाम वो सेम स्टेट में बनाएगा। अगर दूसरी स्टेट में गोदाम बनाएगा तो उसके लिए उसको ब्रांच ओपन करनी पड़ेगी। हाँ जी, सही सही, यानी कि स्क्रैप किधर से भी ले सकता है लेकिन ले आके उसको सेल दुबई के अंदर ही करना पड़ेगा। हाँ ला के अपनी शॉप पे उधर उसको सेल करना पड़ेगा। सही सही सही, यानी कि दुबई वाला शारजा में अगर आपकी आली कंपनी बनी हुई है तो शारजा में जाके किसी और कंपनी में सेल नहीं कर सकता कि ये मेरा स्क्रैप है, सेल तो कर सकता, नहीं सेलिंग में तो इश्यू नहीं, नहीं है। कर सेल कर सकता है, उसका इशू नहीं है, लेकिन जो है वो उधर अपनी ऑफिस नहीं ओपन कर सकता, अपना गिराज नहीं ओपन कर सकता। अगर गिराज सही ओपन सही करेगा तो फिर सही। उसको ब्रांच को ओपन करनी पड़ेगी, ब्रांच के नाम पे लाइसेंस बनेगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया नुमान भाई, जितने भी दोस्त सुन रहे हो कि माशाल्लाह उनके लिए बहुत ही फायदेमंद इंफॉर्मेशन हो कि स्क्रैप का काम शुरू करना चाहते हैं तो कितना फायदेमंद ये काम है। लेकिन अगर जी जी। आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो अगेन बोलेंगे कि एक्सपीरियंस पहले गेन करने के लिए, किसी के साथ कुछ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए 15 से 20 दिन या 1 2 3 महीने उसके साथ सब काम करें, एक्सपीरियंस गेन करें, फिर किसी कारोबार की तरफ जाएं।